हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक है कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, कैसा वो फील कर रहे थे और क्या कुछ एनर्जी रही है उनकी कल रात की, वही हम देखेंगे इस रीडिंग में। सो रीडिंग को शुरू करते हैं गाइस। और ये एक जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करें। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको ये मिले आप इसे देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। ओके, पॉजिटिव रहिएगा गाइस। सो कल रात क्या एनर्जीज थी आपके पार्टनर की, लेट्स सी। ओके, डेथ कार्ड, 7 of Wands, Queen of Wands, 10 of Cups and 5 of Cups. Four of Cups, Six of Swords, Judgment, 10 of Wands, 10 of Cups के नीचे ही 10 of Wands है and Page of Swords. The Star, बॉटम द डेक से कार्ड है स्टार। तो आपको लेकर के कल रात इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, दिल और दिमाग। ओके, सो देखते हैं इस रीडिंग से। सबसे पहले साइन स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मीन राशि, कैंसर एंड पाइसेस। एंड यहाँ पर दिखता है मुझे जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। ओके, अर्थ साइन नहीं दिख रहा, अदरवाइज सारे साइन दिख रहे हैं यहाँ पर। साइन मैटर भी नहीं करते हैं गाइस। बॉटम द डेक से देखो तो एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो नंबर बताऊँ तो यहाँ पर है, यहाँ पर 10 10, एंजल नंबर 10 10, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 13, नंबर 4 भी है यहाँ पर, नंबर 20 भी है यहाँ पर। सो ये नंबर्स अवेलेबल हैं। सो कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे, सी। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि जैसे कि आपके पार्टनर जो है पहले आपको इग्नोर कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी टाइम तक ऐसा चलता रहा कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते रहे। कभी बात कर ली तो कर ली, वरना आपको भी ये फील होने लगा था कि बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं। एंड धीरे धीरे करके यही एक कारण बना ब्रेकअप का। ओके, एंड लास्ट में आर्ग्यूमेंट्स इतने बड़े कि एक दूसरे को शायद आप दोनों ने ब्लॉक भी कर दिया, ऐसा भी नज़र आता है। सो जो भी सिचुएशन रही है आप दोनों के बीच में, मैं सारी सब तरीके की सिचुएशन के लिए रीडिंग करती हूँ। देखना ये होता है कि आपसे रेजोनेट करती है नहीं करती है। सो यहाँ पर चाहे सिचुएशन जो मुझे फील हुई वो मैंने आपको बताई, बट जो भी सिचुएशन है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। दरअसल आपके पार्टनर की कल रात एनर्जी कुछ ऐसी रही है कि ऐसा लगता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है और खुद को सख्त दिल बनाने की कोशिश कर रहे थे काफ़ी लंबे टाइम से, ऐसा नज़र आ रहा है। काफ़ी लंबे टाइम से जैसे कि खुद की ही फीलिंग्स से भाग रहे थे, खुद की ही फीलिंग्स को इग्नोर कर रहे थे, खुद की फीलिंग्स का गला घोट रहे थे। यहाँ पर डेथ का कार्ड है, जैसे कि एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे थे कि ये किसी के लिए कुछ फील भी करते हैं। उस चीज़ को शायद एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे थे, या तो इनका ईगो था या फिर जो भी है इनकी ज़िद है या कुछ भी, बट जैसे कि ये खुद से ही इनके कुछ ना कुछ झगड़े चल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वंस का भी कार्ड है। जैसे कि खुद के साथ ही इनके कुछ ना कुछ झगड़े चल रहे थे। खुद के साथ कैसे कि दिल जो है मान नहीं रहा, लेकिन दिमाग उसको ज़बरदस्ती समझा रहा है कि नहीं तुझे ऐसा नहीं करना। सो खुद के साथ ही जैसे इनके काफ़ी सारे झगड़े चल रहे हों, ऐसा नज़र आ रहा था, ऐसा नज़र आ रहा है मुझे कल रात भी से कि खुद ही को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई फील कि काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं ये, बिकॉज आपके लिए एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यहाँ पर क्वीन ऑफ वंस के कार्ड के साथ मुझे दिखती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ खिंचे आते हैं। और कल रात भी इनके दिमाग में यही क्वेश्चन चल रहा था कि वाई, जब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं
हमारे रिलेशनशिप में, उसके बाद में ये खिंचाव क्यों है, उसके बाद में मैं क्यों अट्रैक्ट होता हूँ इस इंसान से। कहीं ना कहीं इनके दिल में फीलिंग्स है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करता ये इंसान, उसको इग्नोर करने की कोशिश करता है और खुद ही से झगड़ता है कि नहीं, मुझे नहीं एक्सेप्ट करनी अपनी फीलिंग्स को। बट कई बार इनके ये थॉट्स आते हैं दिमाग में कि अगर मैं मिस भी कर रहा हूँ, अगर मैं याद भी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अगर मैं उसके बारे में सोच भी रहा हूँ, तो उसे कौन सा पता चल जाएगा। दरअसल यहाँ पर ये है कि आपको पता ना चले, ये ऐसा चाहती है कि आपको पता ना चले कि आपके लिए इस तरीके से फील कर रहे हैं, या फिर आपके लिए अट्रैक्शन फील हो रही है, या फिर आपके लिए खुद से झगड़ रहे हैं, या फिर ये आपको ज़बरदस्ती इग्नोर करने की कोशिश करे। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको पता नहीं चलने देना चाहते। इससे इनको लगता है कि इनका ईगो हर्ट होगा, इससे इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में इनके लिए छवि ऐसी बन जाएगी कि ये तो कोई मजनू है या देवदास है, ठीक है। इस वजह से ये कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं इनको खुद को सही साबित करना है, खुद का ईगो आगे रखना है, ऐसा नज़र आता है यहाँ पर। बट इमेजिनेशंस की बात करूँ तो इमेजिनेशंस में कुछ इस तरीके का हाल है इनका कि ये कहीं इन सारी चीज़ों को छोड़ करके, ये इतने परेशान हो चुके हैं कि इन सारी चीज़ों को छोड़ करके कहीं दूर आपके साथ जाना चाहते हैं, जहाँ पर ठहराव है, जहाँ पर सुकून है और जहाँ पर चैन से ये आपके साथ कुछ पल बिता सके। क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, कहीं बहुत दूर जहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स हो ही ना। मैं बोलूँ, ये कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों के बारे में बहुत सोचते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, अगर इनको पता ही ऐसा फील हो रहा था, कर रहा था, अगर इनके पास कोई ऐसा चांस हो कि ये पास्ट में वापस से जाए, सो ये वहाँ पर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इनको आपके साथ बिताया हुआ वक्त बहुत याद आता है और ये आगे भी आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, बहुत सारा, कहीं बहुत दूर जाना चाहते हैं इन सारी प्रॉब्लम से निकल करके। ऐसा ये कल रात भी सोच रहे थे। एंड आई फील यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, जो कि अगर मैं फीलिंग की बात करूँ तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कल रात ये काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग वगैरह भी सुन रहे थे, एंड उसी के साथ ये आपको मिस भी बहुत कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पर ऊपर ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि स्ट्रॉन्ग एक अट्रैक्शन के बारे में बात करता है, क्योंकि फायर एनर्जी है, पैशन के बारे में भी बात करती है। सो कहीं ना कहीं सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा ये सुन रहे थे, एंड आई फील सॉन्ग कुछ इस तरीके के जिसमें इबादत नाम हो, जिसमें जैसे कि जिस तरीके से ये लोग हाथ फैला करके प्रार्थना करें ना, जैसे कि मान लीजिए सॉन्ग है दिल ये इबादत कर रहा है, या फिर मैं ये बोलूँ एक और सॉन्ग था कुछ ऐसा ही जो मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ इस तरीके से कि तुझसे प्यार करने की इजाज़त मैं रब से लाया हूँ, राइट। जहाँ पर रब नाम है, जहाँ पर इबादत नाम है, जहाँ पर ईश्वर से जुड़ी हुई जो बातें होती है, ऐसे कुछ सॉन्ग्स आई फील ये सुन रहे थे कल रात। बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। एंड यस, डेफिनेटली अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसे कि ये इंसान एक्सेप्ट भी कर रहा था, जैसे कि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। वॉन्ड्स का कार्ड बताते हैं जैसे कि ये ना सारी चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं, जैसे कि बर्डन के बारे में बताते हैं ये वाला जो कार्ड है, जैसे कि ये सारी चीज़ें इनको बोझ लगने लगी है, ये इग्नोर करना, ये खुद के साथ झगड़ा करना, ये काफ़ी ज़्यादा इनको परेशान कर रही है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन, काफ़ी ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस इनको दे रही है, जिसको ये छोड़ना चाहते हैं। ये चाहते कि नहीं भाई, अब और मुझे ये बर्डन नहीं लेना है, अब मुझे ये छोड़ना है। एंड अगले ही पल 10 और 10 का ही कार्ड है, जो कि कप्स में है। कहीं ना कहीं चाहते हैं आपके साथ वो पल बिताना, कहीं ना कहीं आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, और कल रात भी उसी के बारे में सोच रहे थे। आई फील कि ये आपके साथ एक मैरिड लाइफ भी देखते हैं, जहाँ पर आपके बच्चे भी हैं और आप काफ़ी अच्छी हैप्पी फैमिली है आपकी। सो ऐसे सपने भी बहुत ज़्यादा देखते हैं, और कल रात भी इसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। इमेजिनेशंस में एक मैरिड लाइफ डेफिनेटली देखते हैं। एंड आई फील कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर सॉन्ग के बारे में भी मैसेज मिल रहा है। सो आई फील जैसे कि ये कल रात काफ़ी इमोशनल भी हो रहे थे सॉन्ग सुन के। एंड मेरा भी ध्यान गया इस काली बिल्ली पे। आई फील अगर ये आपको देख पाते हैं, अगर ये पास्ट के बारे में भी सोचते हैं, तो सबसे पहली बात तो आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, ठीक है। क्वीन ऑफ वंस का कार्ड बताता है कि आप इन्हें बहुत खूबसूरत लगते हो, और वहीं पर काली बिल्ली एक इस तरीके से है कि
जैसे कि काफ़ी ज़्यादा इमेजिन कर रहे थे आपकी खूबसूरती को, काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे कि हाँ वाकई आप बहुत खूबसूरत हो, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो। आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। एंड जैसे कि ये यहाँ पर अगेन ये भगवान से कुछ मांग रहे हैं ये लोग, अगर आप इस कार्ड में देखो तो। और यहाँ पर ये काली बिल्ली इस तरीके से मुझे मैसेज दे रही है जैसे कि ये प्रे कर रहे थे कि कहीं आपको किसी की नज़र ना लगे, ठीक है। तो ऐसे कहीं आपको किसी की नज़र ना लगे। सो आई फील ये भी ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि आपको हर बुरी नज़र से बचाएं और आप जैसे हो वैसे ही आप हमेशा रहो, कभी चेंज ना हो। और यस काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे थे कहीं ना कहीं आपको, ये नज़र आता है मुझे क्लियरली। पॉजिटिव बहुत सोच रहे थे क्योंकि यहाँ पर सनफ्लावर भी है जो कि पॉजिटिविटी के बारे में भी बताता है। इमोशनल काफ़ी ज़्यादा थे, ये बहुत ज़्यादा थे इमोशनल कल, क्योंकि 5 ऑफ कप्स का अगेन कार्ड है और उसी के नीचे यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है जो कि ये बताता है कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा खुद से भी ये नाराज़ मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कि इनको खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था किसी बात को लेकर के। जब ये इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, जब ये पास्ट के बारे में सोच रहे थे, जब ये आपको लेकर के इनके दिल में जो फीलिंग्स हैं उनके बारे में सोच रहे थे, देन उसके बाद इनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि किस तरीके से चीज़ें एक के बाद एक ख़राब होती गई और ये कुछ नहीं कर पाए। ऑलराइट, और कि क्यों ये लड़ रहे हैं, आखिर इस बात पे भी इनको गुस्सा आता है कि क्यों ये बिना मतलब कि एंजाइटी और स्ट्रेस ले रहे हैं और क्यों ये लड़ रहे हैं। सो ये सवाल भी कहीं ना कहीं इन्होंने खुद से पूछे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि ऑनलाइन स्टॉकिंग का भी एक तरीके से कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा आपको ऑनलाइन स्टॉक भी कर रहे थे। बट यस कहीं ना कहीं ये इंसान हील होना चाहता है, बेशक नज़र आता है कि इंसान हील होना चाहता है, चीज़ों को हील भी करना चाहते हैं, सिस्टम में बिगड़ी हुई चीज़ों को भी हील करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये एक हीलिंग जो एनर्जी है ये सोचता है कि ऐसे इतनी आसानी से ये जो बर्डन है, ये जो टेंशन है, ये इतनी आसानी से नहीं जाने वाली। इतनी आसानी से आपको भूलने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कल रात कर चुके हैं कि आपको भूलना इनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा होता जा रहा है। दिनों दिन जितना भूलने की कोशिश करते हैं उतने आप इनके ख्यालों में आते हो, उतने आप इनके सपनों में आते हो और उतनी ही ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ती है आपको लेकर के, उतना ही ज़्यादा प्यार बढ़ता है। सो इस तरीके से कहीं ना कहीं स्टार का कार्ड ये बताता है कि आपको लेकर के सपने बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं आजकल एंड विश बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। और दूसरा ये कार्ड विश फुलफिलमेंट के बारे में भी बताते हैं, कहीं ना कहीं आप इनके एक विश भी बन चुके हो, ये भी नज़र आता है मुझे। अब ये बात ये आपसे कहे ना कहे वो बात अलग है, अगर आप कांटेक्ट में हो तो डेफिनेटली ये बात ये आपसे कहेंगे। जैसे कि ये और भी ज़्यादा आपसे कनेक्टेड फील करने लगे हैं, और भी ज़्यादा खुद को दूर होने के बाद, बल्कि मैं बोलूँ कि दूर होने के बाद में ज़्यादा खुद के करीब आपको महसूस करने लगे, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है इन कार्ड्स के साथ। एंड लेट्स सी, इनसे भी यहाँ से भी मैं कुछ कार्ड्स देखना चाहूँगी। ओके, ये तो बहुत सारे गिर गए, इतने सारे हमें नहीं लेंगे। इनोसेंस, काफ़ी इनोसेंट से आप इन्हें लगते हो, बहुत ज़्यादा मासूम आप इन्हें लगते हो। स्लोइंग डाउन, धीरे धीरे चीज़ों को ठीक भी ये करना चाहते हैं। बायोन इल्यूजन, करेज, गिल्ट, किसी बात का गिल्ट भी है। एंड आई फील कि वो हिम्मत जुटा रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं ये जो भ्रम इन्होंने पाले हुए ना अपने मन में, उन भ्रम को भी ये धीरे धीरे करके लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लेकर के हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो तो वो भी धीरे धीरे करके क्लियर हो रही है। एंड आई फील कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कल रात गिल्टी फील कर रहे थे, बट ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की हिम्मत जुटा रहे हैं कि ये आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं कह सके, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को ये एक्सेप्ट कर सके और आपको ये कह सके, इस चीज़ के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके अंदर हिम्मत नहीं है ये बात एक्सेप्ट करने की या कहने की भी कि हाँ ये गिल्टी फील करते हैं। इन्होंने जो भी सोचा आपके बारे में या फिर इन्होंने जो भी किया इस रिश्ते में,
उस चीज़ के लिए खुद को गिल्टी फील करते हैं। बट यही चीज़ कहने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा हिम्मत जुटा रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके भ्रम टूट रहे हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। एंड धीरे धीरे ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मासूम आप इन्हें लगते हो। एंड कहीं ना कहीं वो मैंने काले टीके की बात की थी ना, कि ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि आपको किसी की बुरी नज़र ना लगे, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मासूम हो, आप लोगों की बातों में जल्दी से आ जाते हो, कहीं ना कहीं दिल से सोचते हो, इमोशनल हो, लोग आपको थोड़ी सी इमोशनल होकर के बताते हो और आप उनकी भावनाओं में बह जाते हो और लोग उस तरीके से आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो उस बात की भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता करते हैं आपको लेकर के, और इसीलिए शायद ये प्रे कर रहे थे कि आपको किसी की बुरी नज़र ना लगे या फिर कोई ऐसा बुरा शख्स से आपका पालन ना पड़े। तो ऐसा भी नज़र आता है यहाँ पर। मोरालिटी, कंट्रोल, क्लीनिंग टू द पास्ट, पेशेंस, 2 कार्ड्स आना चाहते हैं, नो थिंकनेस एंड द मास्टर। दरअसल ये इंसान धीरे धीरे करके अवेकन हो रहा है, धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था, ठीक है। ये कुछ भी नहीं सोचना चाह रहा था आपके बारे में कि मुझे कुछ सोचना ही नहीं है। स्ट्रेस, यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है, ये कुछ भी नहीं सोचना चाह रहा था और ये खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा था। बट ये कहीं ना कहीं पास्ट की मेमोरीज़ को नहीं भुला पाया, कोशिश कर रहा था ये पास्ट की चीज़ों को भुलाने की, बट ये नहीं भुला पाया। ऑलराइट, ऐसा नज़र आता है यहाँ पर। एंड आई फील कि ये जो चीज़ें चल रही है ना, एक तरीके से इनके लिए थोड़ा सा बर्डन और थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट कर रही है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इनको अवेकन होने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि यहाँ पर द मास्टर का कार्ड है। एंड काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर ना काफ़ी थोड़ा सा टाइम लेंगे, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस का कार्ड भी है, यहाँ पर स्लोइंग डाउन का कार्ड भी है, थोड़ा सा एक टाइम ज़रूर लेंगे। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनकी प्रॉब्लम ये खुद ही बने हुए हैं। कोई तीसरी प्रॉब्लम होती तो वो फिर भी जल्दी शॉर्ट आउट हो जाती, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद ही अपनी प्रॉब्लम बन रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लग सकता है। बट मोरालिटी का कार्ड बताता है यहाँ पर कि बहुत जल्दी आपकी मुलाकात होगी इनसे, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो। और अगर कांटेक्ट में हो, बस थोड़ी सी बातें कम हो रही हैं, तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे से बातें होना शुरू होंगी। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं अवेकन होंगे, कहीं ना कहीं अवेकन किस तरीके से, कहीं ना कहीं इनको रियलाइज़ होगा बहुत जल्दी ही इनकी गलती, इन्होंने जो भी सोचा, जो भी गलत सोचा या किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग, सो बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें इन्हें रियलाइज़ होगी। एंड कहीं ना कहीं जो अभी ये कंट्रोल करते हैं अपनी फीलिंग्स पे, ये जो पास्ट को भुलाने की कोशिश करते हैं और ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं सोचना, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे कि भाई ये मेरे लिए मुश्किल है भूलना। और कल रात भी ये कहीं ना कहीं यही बोल रहे थे अपने आप से कि मुश्किल है भूलना, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, बहुत ज़्यादा नामुमकिन है। और जैसे कि मैंने बोला कि गुस्सा भी है इस बात से कि ये इतनी कोशिशों के बाद में भी क्यों नहीं आपको भूल पा रहे, क्यों आपसे ये जुड़ाव सा ये महसूस करते हैं। दरअसल ये वो टाइम है जहाँ पर इनको अवेकन होना है, दरअसल ये वो टाइम है जहाँ पर इनको कुछ चीज़ों को समझाया जाएगा, कुछ लेसन्स इनको दिए जाएंगे, इसीलिए ये सारी चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर ये ज़रूरी है, दरअसल यहाँ पर ये ज़रूरी है इस शख्स को ये समझने के लिए कि ये रिलेशनशिप और आप कितने इम्पोर्टेंट हो, एंड आपसे ज़्यादा इन्हें प्यार कोई नहीं कर सकता, और आप कितने लॉयल हो और आप कितना इनके लिए इंतज़ार करते हो, ये चीज़ समझने के लिए ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद सेल्फ रियलाइजेशन सबसे बेस्ट होता है, अगर वो हो जाए तो फिर पूरी प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाती है। ऑलराइट, सो यहाँ पर कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड आज मैं कोई गाइडेंस नहीं दूंगी, सो आज आप फ्री रहिए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से गाइडेंस देती आ रही हूँ। सो पहले उसको कीजिए, फिर मैं गाइडेंस दूंगी। मैं थोड़ा ब्रेक ले लेके ही गाइडेंस के लिए कार्ड्स निकालूंगी, ताकि आप तब तक वो काम करो जब तक जो कि मैंने बोला है, ठीक है। सो अभी गाइडेंस में कुछ नहीं दे रही, आप अपनी समझदारी से ही स्टेप लेना,
जो एनर्जीज आई वो मैंने आपको बताई। सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।